हेलो एवरीवन। अच्छा, मुझे स्टार्ट करना है कैलकुलेशंस बेस्ड ऑन केमिकल इक्वेशंस। हमने पिछले लेक्चर्स में गेल यूजेक्स लॉ कवर कर लिया, एवोगैड्रोस लॉ कवर कर लिया, एम्पेरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, रिलेटिव एटॉमिक मास, ये सब कवर कर लिया। एम्पेरिकल फॉर्मूला के हमने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करे थे जो कि इंपॉर्टेंट भी है। वो टॉपिक आता भी है एग्जाम में। हम्म? और एक ये टॉपिक है कैलकुलेशंस बेस्ड ऑन केमिकल इक्वेशंस। ये टॉपिक भी आता है एग्जाम में। ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको भी आज हम पढ़ेंगे। तो देखो भाई, केमिकल इक्वेशन हम जानते हैं क्या होती है, ठीक है ना। एक बैलेंस्ड इक्वेशन होती है ये, ठीक है ना, जो कि अ, हमें बताती है कि कितने रिएक्टेंट से कितने प्रोडक्ट्स बन गए। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूंगा एक, C+O2CO2। ये तो बहुत ही सिंपलेस्ट इक्वेशन है, ये तो हमने पढ़ी हुई है। हम्म। अब क्या है कि देखो, एक मोल ऑफ कार्बन और एक मोल ऑफ ऑक्सीजन से हमारे पास एक मोल ऑफ CO2 बन रहा है। ये हमारे पास इंफॉर्मेशन आती है एक केमिकल इक्वेशन से, ठीक है। तो बस इतना ही हमको देखना होता है। हम्म। अब इसमें है ना, ये डायरेक्ट क्वेश्चन से ही समझ में आएगा कि इसके न्यूमेरिकल होने कैसे हैं। मैं इसमें ज़्यादा थ्योरी पढ़ा नहीं सकता हूँ। ये डायरेक्ट आपको न्यूमेरिकल से ही समझ में आएगा। जैसे एक न्यूमेरिकल हम कर लेते हैं, अ सॉल्यूशन ऑफ कॉमन सॉल्ट a solution of common salt when added to silver nitrate solution yields a precipitate of silver chloride 0.28 grams. Find the mass of sodium chloride in the solution, and also the mass of sodium nitrate formed. तो इसका मैं आपको बता दूं कि इसमें न्यूमेरिकली होना कैसे है। सोल्यूशन ऑफ कॉमन सॉल्ट व्हेन एडेड टू सिल्वर नाइट। कॉमन सॉल्ट हम जानते हैं NaCl, ठीक है ना। अब इसमें इसमें क्या होगा, इक्वेशन बनेगी। देखो, इसमें एक इक्वेशन बनेगी। जो जो हमारे पास डेटा लिख रखा है उसी के अकॉर्डिंग हम इक्वेशन बना देंगे। कैसे कैसे बनाएंगे, देखो, कॉमन सॉल्ट NaCl एडेड टू AgNO3 यील्ड्स अ प्रेसिपिटेट ऑफ सिल्वर क्लोराइड AgCl। प्रेसिपिटेट बना और क्या बनेगा हमारे पास, Na, सोडियम नाइट्रेट। ओके। यहाँ लिखा है 0.28 ग्राम ऑफ सिल्वर क्लोराइड बन रहा है हमारे पास। फाइंड द मास ऑफ सोडियम क्लोराइड इन द सॉल्यूशन एंड आल्सो द मास ऑफ सोडियम नाइट्रेट। तो देखो भाई, हमारे पास सबका एक एक मोल दे रखा है, और NaCl का मास कितना होता है, NaCl का मास होता है 58.5, ठीक है। Na का होगा 23 और इसका होगा 35.5, तो मिलाकर कितना हो गया 58.5। AgNO3 का अगर बात करेंगे तो सिल्वर का होता है, सिल्वर का मास होता है 108। तो 108 प्लस 14 प्लस 48 कितना हो गया ये, 62। तो ये हो गया 170, नहीं, हाँ 170 सही। तो 170 इसका हो गया। और AgCl का कितना होगा, 108 प्लस 35.5, ये होगा 143.5। और NaNO3 23 14 37, 37 और 48 कितना हो गया, 85, ठीक है। 85 ये हो गया। अब हमसे कह रहा है कि फाइंड द मास ऑफ सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का मास हमें कैलकुलेट करना है, और AgCl हमारे पास 0.28 ग्राम ऑलरेडी दे रखा है। हम्म। तो NaCl का मास हमें फाइंड आउट करना है। तो देखो 143.5 ग्राम मान लेते हैं यहाँ पे।
ठीक है ना। हमने क्या निकाला है, सबका ग्राम मॉलिक्यूलर मास निकाला है। ठीक है। तो मैं यहाँ लिखूंगा सिंस 143.5 ग्राम ऑफ AgCl is formed from 58.5 ग्राम ऑफ NaCl। तो 0.28 ग्राम किससे फाइंड आउट, किससे कितने NaCl से बनेगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। 0.28 ग्राम ऑफ AgCl इज फॉर्म्ड फ्रॉम, तो ये स्टेटमेंट हमको लिखना पड़ेगा। तो आएगा 58.5 डिवाइडेड बाय 143.5 इंटू 0.28। कितना आएगा कैलकुलेट करने पे, कैलकुलेट करके देखते हैं। 58.5 डिवाइडेड बाय 143.5 डिवाइडेड बाय, ये आ रहा है 0.114। ये आ रहा है 0.114 ग्राम ऑफ NaCl। तो ये आ गया हमारा पहला आंसर। ठीक है, कि पूछा था ना कि फाइंड द मास ऑफ सोडियम क्लोराइड इन द सोल्यूशन एंड ऑल्सो द मास ऑफ, अब सोडियम नाइट्रेट का फाइंड आउट करना है। सोडियम नाइट्रेट का कैसे आएगा, मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जा रहा हूँ, आप इसको नोट कर लीजिएगा। तो 58.5 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड फॉर्म्स 85 ग्राम ऑफ NaNO3, ऐसा हमें दे रखा था। इक्वेशन के अकॉर्डिंग ही बोल रहा हूँ मैं, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन। ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन मैं इस तरह से लिख रहा हूँ, 80 इक्वेशन। ठीक है। तो ये आएगा 0.114 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड कितना फॉर्म करेगा। भाई देखो 58.5 ग्राम सोडियम क्लोराइड ने इतना बनाया NaNO3, तो 0.114 ग्राम कितना बनाएगा, 85 डिवाइडेड बाय 58.5 इंटू 0.114, कितना आ जाएगा ये। यार है 0.165, 0.165 ग्राम ऑफ NaNO3। तो ये आ गया हमारा दूसरा आंसर। तो बस ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन है। और इसमें कई टाइप्स होते हैं क्वेश्चंस के, जैसे कि मैं आपको बताऊं, मास वॉल्यूम रिलेशनशिप के भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। जैसे कि अब मैं आपको मास वॉल्यूम के ही करूंगा, मास वॉल्यूम के, जैसे कि एग्जाम्पल देख लेते हैं। फाइंड द मास ऑफ लेड फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन, सॉरी बाय द रिडक्शन, बाय द रिडक्शन ऑफ 342.5 ग्राम ऑफ रेड लेड Pb3O4 in a current of hydrogen, and also find the volume of hydrogen used up at NTP। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आ सकता है आपके लिए। तो इसमें भी आपको क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन बनानी पड़ेगी। सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका। पहले आपको इक्वेशन बनानी पड़ेगी। फाइंड द मास ऑफ लेड फाउंड बाय द रिडक्शन ऑफ 342.5 ग्राम ऑफ रेड लेड, यानी कि Pb3O4 को हमने रिडक्शन करवाया है हाइड्रोजन से। ठीक है ना, इन द करंट ऑफ हाइड्रोजन लिखा हुआ है वहां पे। तो Pb3O4, ठीक है, प्लस H2, क्या बना हमारे पास, लेड। ठीक है ना, Pb प्लस H2O बनेगा। बैलेंस कर लेते हैं इस इक्वेशन को। Pb3
O4 और यहाँ एक ही O है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 4H2O, 4 2 8, 4H2O। ठीक है, तो ये इक्वेशन बैलेंस हो गई। अब लेड का मास जो होता है वो होता है 207। तो 207 × 3 + 64, ये आएगा लगभग आपका 685, 685 ग्राम्स। और लिखा हुआ है इन द करंट ऑल्सो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन। अब वॉल्यूम की बात हो रही है, वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन की बात हो रही है। तो वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन मैंने बताया था कि अगर 1 मोल ऑफ गैस है तो कितने वॉल्यूम्स की होगी? वो 22.4 की। ठीक है ना? 1 मोल ऑफ अ गैस कंटेन्स 22.4 लीटर्स ऑफ इट। ये मैं बता चुका हूँ। ठीक है, 22.4 लीटर्स, दिस इज मोलर वॉल्यूम, है ना? तो 4 × 22.4, ये आ जाएगा 89.6। ठीक है, 89.6 डेसीमीटर क्यूब, या फिर आप लीटर भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और लिखा हुआ है फाइंड द मास ऑफ लेड। लेड का मास यहाँ पे कितना होगा? 3 × 207, विच इज 621 ग्राम्स। ठीक है, क्या इसका मास हम कंसिडर करेंगे? लिक्विड है ये, इसका नहीं करेंगे। गेलुजैक्स लॉ के अकॉर्डिंग लिक्विड्स का नहीं होता। ठीक है, तो अब आगे करते हैं इसमें। अब यहाँ पे लिखा हुआ है 342.5 ग्राम ऑफ रेड लेड, यानी कि जहाँ पे हमें 685 दे रखा है ना, अब देखो 685 जो हमें दे रखा है, अ, हमारे लिए क्या काम का इंफॉर्मेशन है यहाँ पे? 685। ठीक है, 685 में 89.6 डेसीमीटर क्यूब का हमें हाइड्रोजन मिल रहा है। ठीक है, तो अब कैसे लिखेंगे इसको कि 685 ग्राम ऑफ रेड लेड uses 89.6 डेसीमीटर क्यूब ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, इस तरह से लिख देंगे हम। हम्म अब 342.5 कितना यूज करेगा? 342.5 ग्राम ऑफ रेड लेड यूजेस कितना? 89.6 डिवाइडेड बाई 685 इंटू 342.5, यह आ जाएगा 44.8 डेसीमीटर क्यूब ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये आ गया आपका एक आंसर। हमने निकाल लिया वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन यूज्ड। अब हमें निकालना है फाइंड द मास ऑफ लेड। हमें लेड का मास निकालना है। लेड का मास कैसे निकलेगा? नेक्स्ट स्लाइड पे जा रहा हूँ, देखो। यहाँ पे आप वही सेम चीज लिखोगे कि 685 ग्राम प्रोड्यूसेस प्रोड्यूसेस कह लो या यील्ड्स कह लो, 685 ग्राम ऑफ रेड लेड, यानी Pb3O4 यील्ड्स 621 ग्राम ऑफ रेड लेड। अच्छा, तो 342.5 ग्राम ऑफ Pb3O4 यील्ड्स कितना? 621 डिवाइड बाई 685 इंटू 342.5, ये हो जाएगा 2 से डिवाइड कर देंगे तो आएगा 310, 310.5 ग्राम ऑफ लेड। क्लियर है आपको बात? तो हमारे पास दो आंसर्स आ गए, एक तो लेड का मास आ गया, और एक हमारे पास आ गया 44.8 डेसीमीटर क्यूब ऑफ हाइड्रोजन। तो दोनों आंसर आ गए हमारे पास बिल्कुल सही। ठीक है, ओके। एक क्वेश्चन और करते हैं इसका, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द मास ऑफ क्विक लाइम। क्विक लाइम कैल्शियम ऑक्साइड होता है, CaO, फॉर्म्ड बाय डिकम्पोजिशन
ऑफ 200 ग्राम्स ऑफ लाइमस्टोन। हाँ, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। व्हाट मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल बी evolved if the limestone is only 90% प्योर, व्हाट मास ऑफ क्विकलाइम विल बी प्रोड्यूस्ड। ये हमारा क्वेश्चन है। अब हम क्या लिखेंगे इसमें, देखो भाई। डिकम्पोजिशन ऑफ 200 ग्राम ऑफ लाइमस्टोन। व्हाट इज लाइमस्टोन? CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है। CaCO3 को अगर हम हीट करेंगे तो ये बनेगा CaO प्लस CO2। ठीक है। तो CaCO3 यानी 40 + 12 52 + 48 100 ग्राम हो गए इसके। 56 इसके हो जाते हैं और 44 इसका हो गया। ठीक है। तो देखो भाई, हमसे कह रहा है व्हाट मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल बी इवॉल्व। कार्बन डाइऑक्साइड का देखो भाई, 100 ग्राम में 44 हो रहा है। तो 200 ग्राम में कितना होगा, बस इतना पूछा है। यही तो पूछा है, देखो जरा। डिकम्पोजिशन ऑफ 200 ग्राम ऑफ लाइमस्टोन हो रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख देते हैं। 100 ग्राम ऑफ लाइमस्टोन या CaCO3 evolves 44 ग्राम of CO2, then 200 ग्राम of CaCO3 evolves कितना, इसका डबल ही हो जाएगा जस्ट। तो 44, चाहे तो ऐसे लिख लो, 44 ÷ 100 हो जाएगा 88 ग्राम्स ऑफ CO2। ठीक है। मैं नेक्स्ट स्लाइड पे चला जा रहा हूँ। अब क्या पूछा है हमसे, व्हाट मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड का मास कितना आएगा जब 100 ग्राम ऑफ लाइमस्टोन या CaCO3 ऑन डिकम्पोजिशन प्रोड्यूसेस 56 ग्राम ऑफ CaO। 56 ग्राम ऑफ CaO। तो 200 ग्राम ऑफ लाइमस्टोन कितना प्रोड्यूस करेगा, 200 ग्राम ऑफ लाइमस्टोन डिकम्पोजिशन प्रोड्यूसेस कितना, 56 ÷ 100 × 200, ये आएगा 112 ग्राम। ठीक है। 112 ग्राम ऑफ क्विक लाइम। ठीक है ना। अब लिखा हुआ है व्हाट मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल बी इवॉल्व। ठीक है। नहीं, यहाँ पे कुछ मिस कर दिया मैंने। व्हाट मास द लाइमस्टोन इज ऑलरेडी 90% प्योर, व्हाट मास ऑफ क्विक लाइम। हाँ, 90% जो है लाइमस्टोन प्योर है, तो पूछा है कि व्हाट इज द मास ऑफ क्विक लाइम। 90% प्योर है, तो 90% प्योर होने का मतलब क्या हो गया। देखो, हमने लाइमस्टोन का तो मास हमने देखो क्विक लाइम का तो मास निकाल लिया ना। अब हमसे क्या पूछा गया कि क्विक लाइम अब कितना प्रोड्यूस होगा जब 90% प्योर हो लाइमस्टोन। तो 90% प्योरिटी के लिए इफ द लाइमस्टोन इज ओनली 90% प्योर, वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इन 200 ग्राम कितना हो जाएगा फिर।
प्योर कैल्शियम कार्बोनेट की बात कर रहा हूँ तो ये हो जाएगा 180 ग्राम। ठीक है ना, 200 की जगह 180 हो जाएगा। और जब 100 ग्राम कितना प्रोड्यूस कर रहा है, 56 ग्राम प्रोड्यूस कर रहा है, तो फिर 180 ग्राम कितना प्रोड्यूस करेगा? 180 ग्राम कितना प्रोड्यूस करेगा बेटा? देखो भाई, यही सेम लाइन मैं यहाँ पे लिख दूँ, 100 ग्राम ऑफ लाइमस्टोन ऑन डिकम्पोजिशन प्रोड्यूसेस 56 ग्राम ऑफ CaO। ठीक है, तो 180 ग्राम कितना प्रोड्यूस करेगा? ये प्रोड्यूस करेगा बेटा 56/100 इंटू 180। ठीक है, 9.5 इज 1.8, ये हो जाएगा कुछ 100.8 ग्राम्स। ठीक है, ये आ जाएगा। हमने कार्बन डाइऑक्साइड का तो निकाल लिया था ना बस। ठीक है, व्हाट वाज कार्बन डाइऑक्साइड रिपोर्ट? कुछ रह तो नहीं है क्वेश्चन में? कार्बन डाइऑक्साइड ठीक है, सब कुछ प्रोड्यूस सही है। इसको नोट कर लो, फिर मैं एक और न्यूमेरिकल करवाता हूँ आपको। पहले मेरे को ढूंढना पड़ेगा क्वेश्चन। ये आई होप ये नोट हो गया होगा, और मैं अगले क्वेश्चन पे जा रहा हूँ। अगला क्वेश्चन देखिए आप। क्वेश्चन है ICSE 2015। कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन बेस्ड ऑन द रिएक्शन, आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। देखो ये रिएक्शन, NH4 होल ट्वाइस Cr2O7, Cr2O3। कैलकुलेट द क्वांटिटी इन मोल्स। कैलकुलेट द क्वांटिटी इन मोल्स ऑफ 63 ग्राम ऑफ NH4 होल ट्वाइस Cr2O7 is heated। बी पार्ट पूछ रहा है द क्वांटिटी इन मोल्स ऑफ नाइट्रोजन फॉर्म्ड। द वॉल्यूम इन लीटर्स और डेसीमीटर क्यूब of N2 evolved at STP। The mass in grams of Cr2O3 chromium oxide formed at the same time। The same time। ठीक है, इसमें कुछ मासेस दे रखे हैं। H का दे रखा है 1, Cr का 52,
और नाइट्रोजन का 14। तो क्वेश्चन कह रहा है कि ये अमोनियम डाइक्रोमेट हमको दे रखा है इस तरह से, NH4 होल ट्वाइस Cr2O7। ये इक्वेशन दे रखी है, कैलकुलेट द क्वांटिटी इन मोल्स ऑफ NH4 होल ट्वाइस Cr2 इफ 63 ग्राम्स ऑफ NH4 होल ट्वाइस Cr2O7 इज हीटेड। अच्छा भाई, अब पहले तो हमको इसका मास निकालना पड़ेगा। मॉलिक्यूलर मास ऑफ NH4 होल ट्वाइस Cr2O7। तो मॉलिक्यूलर मास कितना आएगा? पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा ना कि एक मोल में कितना मास है। ठीक है ना? तभी तो हम मास के हिसाब से उसके मोल्स आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कितने मोल्स आ रहे हैं इसके। तो पहले तो इसका हम मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करेंगे। तो ये आ जाएगा 14 + 4 × 2 + Cr2। Cr का कितना? 52 है, तो 104 ये हो गया, +7 × 16। क्या आएगा? 14 + 18 36 ये हो गया, +104 +16 × 7 112। 112 और 36, ये हो जाता है 148। 148 और 104, 252 आ रहा है। दिस इज कम आउट टू बी 252। 252। अच्छा, तो इसका मतलब है कि 1 मोल ऑफ NH4 होल ट्वाइस Cr2O7 वेस 252 ग्राम। हम्म। और X मोल्स ऑफ यही सेम कंपाउंड वेस 63 ग्राम्स। तो हमें इस X की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्योंकि हमें क्या निकालना है? कैलकुलेट द क्वांटिटी इन मोल्स। हमें मोल्स फाइंड आउट करने हैं इसके। तो क्या आएगा इसमें? तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा? एक्स की वैल्यू आ जाएगी 252 ÷ 63। 4 मोल्स आ गए इसके। गलत। 1/4 मोल्स आएंगे। देखो भाई, 1 मोल ऑफ NH4 होल ट्वाइस Cr2O7 वेस 252 ग्राम्स, ठीक है। अब 63 ग्राम में एक मोल में 252 ग्राम है। 63 ग्राम में तो कम आएंगे ना, सीधी सी बात है। सीधी सी बात है यार, 63 ग्राम में कम आएंगे। ठीक है, तो कितना आएगा ये? एक्स की वैल्यू ऐसे आएगी, 63 ÷ 252। ये आएगा 1/4। 0.25 मोल्स आएंगे ये आ गए 0.25 मोल्स। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे जा रहा हूँ। बी पार्ट हमसे क्या पूछा था? बी पार्ट हमसे पूछा था क्वांटिटी इन मोल्स ऑफ नाइट्रोजन फाउंड। क्वांटिटी इन मोल्स ऑफ नाइट्रोजन फाउंड। तो पहले तो ये इक्वेशन है हमारे पास। ठीक है। अब देखो भाई, 63 ग्राम्स यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, 63 ग्राम। तो 63 ग्राम में कितने मोल्स निकल कर आया है हमारे पास? हमारे पास आए 0.25 मोल्स। और हम इक्वेशन में देख सकते हैं कि 1 मोल ऑफ NH4 होल ट्वाइस Cr2O7 1 मोल ऑफ N2 दे रहा है हमारे पास। सिमिलरली तो 0.25 मोल्स ऑफ NH4 Cr2O7 क्या देंगे? 0.25 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन। भाई देखो ना, मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पे समझा देता हूँ। हाँ, जैसे कि हमारे पास इक्वेशन लिख रखी है यहाँ पे। ठीक है, ये इक्वेशन हमारे पास दे रखी है। तो यहाँ पे 1 मोल ऑफ अमोनियम डाइक्रोमेट 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन प्रोड्यूस कर रहा है। हम्म? तो हमारे पास जो 0.25 मोल्स निकल के आए थे इसके, भाई 63 ग्राम दे रखा था ना क्वेश्चन में। इसके 0.25 मोल्स निकल के आए थे। तो 0.25 मोल्स कितना प्रोड्यूस करेंगे? 0.25 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन। तो आंसर क्या आएगा इसका? तो इसका आंसर आएगा 0.25 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन। यही आंसर आ गया। सी वाला पार्ट क्या कह रहा था? सी वाला पार्ट कह रहा है वॉल्यूम इन लीटर्स और डेसीमीटर क्यूब ऑफ N2 इवॉल्व्ड एट STP। तो देखो भाई, 1 मोल, अगर मैं बात करूं 1 मोल ऑफ N2 की, अगर बात करता हूं मैं एट STP, इसकी वॉल्यूम कितनी होगी?
वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ N2 एट एस टी पी इज 22.4 डेसीमीटर क्यूब। बात कर रहे हैं वॉल्यूम ऑफ 0.25 मोल ऑफ N2 एट एस टी पी। ये कितना होगा? 22.4 इंटू 0.25। 0.25 को काट के मैं डिवाइड बाय 4 भी कर सकता हूँ, कोई दिक्कत थोड़ी है। ये आ जाएगा 5.6 डेसीमीटर। क्लियर है? अच्छा, 5.6 डेसीमीटर क्यूब है, 5.6 लीटर भी लिख सकते हो आप। वन एंड द सेम थिंग। दे रखा है क्वेश्चन में कि आप डेसीमीटर क्यूब या लीटर में लिखना चाहो लिख सकते हो। द मास इन ग्राम्स ऑफ Cr2O3 फॉर्म्ड एट द सेम टाइम। अब Cr2O3 का मास हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा पहले तो। कितना होता है? 104 प्लस 48, ये आएगा 152। ठीक है, तो 152 ग्राम्स बन रहा है फ्रॉम 252 ग्राम्स ऑफ, यहाँ पे मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, 252 grams of NH4 whole twice Cr2O7 yields 152 grams of Cr2O3। तो सिमिलर, अब मैं कितना आया था? 63 ग्राम दिया हुआ था ना। 63 ग्राम ऑफ दिस कंपाउंड यील्ड्स कितना? 152 डिवाइडेड बाय 252 इंटू 63। कितना आ गया ये? 4 से डिवाइड होके 38। ये आएगा 38 ग्राम्स ऑफ Cr2O3। तो ये हमारा न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। क्लियर है बात? ठीक है भाई। और क्वेश्चन देखता हूँ मैं, और क्वेश्चन करवाता हूँ। हाँ बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ये है ICSE 2013। O2 is evolved by heating KClO3 using MnO2 as a catalyst। तो इक्वेशन हमें कुछ ऐसे दे रखी है, 2KClO3 2KCl प्लस 3O2। कैलकुलेट द मास ऑफ KClO3 रिक्वायर्ड ठीक है। बी पार्ट इसका दे रखा है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द अबव वॉल्यूम एंड ऑल्सो द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। सी है कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 0.01 मोल ऑफ CO2 एट STP। ठीक है। तो देखो भाई, हमारे पास इक्वेशन दे रखी है कुछ ऐसी, 2KClO3 2KCl प्लस 3O2। 2KClO3, पहले तो हमको इसका मास फाइंड आउट करना पड़ेगा। हम्म क्योंकि दे रखा है, देखो, कैलकुलेट द मास ऑफ KClO3 रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 6.72 लीटर्स। आपका डेटा सही है ना? हाँ, 6.72 लीटर्स।
अब देखो इसका मास अगर मैं फाइंड आउट कर लूंगा तो क्या आएगा? यह आएगा बेटा, के होता है 39, है ना, प्लस 35.5 प्लस 48, कितना आ जाएगा ये? 39 प्लस 35.5 प्लस 48, 122.5 आ रहा है। और 2 मोल्स हैं, तो 2 मोल्स इंटू 122.5, तो मैं मानो 245 ग्राम आ जाएगा। तो 245 ग्राम जो है वो कितना मेरे को वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन दे रहा है? वो दे रहा है मुझे 3 इंटू 22.4 लीटर्स, ठीक है ना, क्योंकि 3 मोल्स हैं। और 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन में कितना वॉल्यूम होता है? 22.4 लीटर्स, तो ये आएगा 67.2 लीटर्स। ठीक है, तो 67.2 लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड बाय 245 ग्राम ऑफ KClO3। ऐसे लिख सकता हूं मैं इस स्टेटमेंट को। देयरफॉर 6.72 लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड बाय कितने? वही तो निकालने हैं हमको, 245 डिवाइडेड बाय 67.2 इंटू 6.72, ये आएगा 24.5 ग्राम्स। ठीक है, ये आ गया पहला आंसर। तो 24.5 ग्राम ऑफ KClO3, ये आपका पहला आंसर आ गया। ठीक है, मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जा रहा हूँ। फिर बी पार्ट क्या पूछ रहा था हमसे? बी पार्ट हमसे पूछ रहा था, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द अबव वॉल्यूम एंड ऑल्सो द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो देखो भाई, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, पहले तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन हमें कितने दे रखे थे? 3 मोल्स दे रखे थे। इक्वेशन, जो इक्वेशन हमारे पास दे रखी थी वो क्या दे रखी थी? 2 KClO3, 2 KCl प्लस 3O2, है ना। तो यहाँ पे तो सीधा साफ दिखाई दे रहा है कि 3 मोल्स दे रखे हैं हमारे पास। हम्म। और क्योंकि 67.2 लीटर्स दे रखा था ना, तो इससे भी पता लग जाता है कि सीधी सी बात है, ये आया कहाँ से? 3 मोल से ही तो आया है। अब बात हो रही है 6.72 लीटर्स की। 6.72 लीटर्स, जब 67.2 लीटर्स में 3 मोल्स होते हैं ऑक्सीजन के, तो 6.72 लीटर्स में कितने होंगे? 3 डिवाइडेड बाई 67.2 इंटू 6.72, ठीक है ना। ये आ जाएगा 0.3 मोल्स। सिंपल यूनिटरी मेथड है और कुछ नहीं करना है। 0.3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, ये आ गया। और उसमें ये भी लिखा हुआ है, ऑल्सो कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। बेटा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी आपको कैलकुलेट करना है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे आएंगे? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऐसे आएंगे, देखो, हम जानते हैं कि 1 मोल में कितना होता है मॉलिक्यूल? एवोगैड्रो नंबर के बराबर, 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23, इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब वहां पे 0.3 मोल्स दे रखे हैं। 0.3 मोल्स में कितना होगा? 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 इंटू 0.3, कितना हो जाएगा ये? अगर मैं इसको कैलकुलेट करके देखूं तो कितना आएगा? ये आएगा, ये आ रहा है बेटा 1.8069। 1.8069 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स। ये याद है ना सबको? ये एवोगैड्रो नंबर होता है, Na। अच्छा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी आ गया। सी वाला पार्ट कह रहा है, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 0.01 मोल ऑफ CO2 एट STP। अच्छा, सीधी सी बात है यार, 1 मोल ऑफ CO2 कितना ऑक्यूपाई करता है? ऑक्यूपाइज 22.4 लीटर्स, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं बात करूं 0.01 मोल की, तो वो कितना ऑक्यूपाई करेगा? वो ऑक्यूपाई करेगा 22.4 डिवाइडेड बाई 1 इंटू 0.01। ये 100 हो गया, ये 1000 हो गया, ये कितना आएगा? 0.224 लीटर्स। ये बात क्लियर है? ये आंसर हो गया। क्लियर है? तो हमारे ये सारे पार्ट्स निकल आए इस क्वेश्चन के। और क्वेश्चन करवाता हूँ।
अभी तब तक नोट कर लो तो तुम्हें और क्वेश्चन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईसीएससी 2010। एलपीजी स्टैंड्स फॉर लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, हमारे लिए वो जरूरी नहीं है। ठीक है, तो वैरायटीज ऑफ एलपीजी आर मार्केटेड इंक्लूडिंग मिक्सचर ऑफ प्रोपेन एंड ब्यूटेन। इस तरह का क्वेश्चन दे रखा है। वैरायटीज ऑफ एलपीजी आर मार्केटेड इंक्लूडिंग मिक्सचर ऑफ प्रोपेन एंड ब्यूटेन। If 10 liters of this mixture is burned, find the total volume of carbon dioxide gas added to the atmosphere. Combustion reactions can be represented as, ये भी गैसेस में दे रखा है, C4H10। ठीक है, ये है। तो हमसे पूछा क्या गया है, इफ 10 लीटर्स, कहाँ गया, इफ 10 लीटर्स ऑफ दिस मिक्सचर इज बर्न फाइंड द टोटल वॉल्यूम ऑफ CO2 गैस एडेड टू द एटमोसफेयर। कंबशन रिएक्शंस हमको इस तरह से दे रखी है, ठीक है। अब हम इस न्यूमेरिकल को करते हैं। तो देखो 10 लीटर्स ऑफ एलपीजी है एक तरीके से। 10 लीटर्स ऑफ दिस मिक्सचर इज बर्न, तो 60% प्रोपेन है और 40% ब्यूटेन है, क्लियर है। तो 10 लीटर्स ऑफ एलपीजी इज गिवन। 60% आउट ऑफ विच इज प्रोपेन एंड ब्यूटेन इज 40% ओके। तो प्रोपेन कितना है, 60% प्रोपेन। तो मास कितना, आई मीन वॉल्यूम कितना हो गया इसका, 6 लीटर्स, है ना। और 40% ब्यूटेन का मास कितना हो गया, 4 लीटर्स। ठीक है। अब हमें कुछ ऐसी इक्वेशन दे रखी है, C3H8 + 5O2 3CO2 + 4H2। क्योंकि हमसे पूछा क्या है, फाइंड द टोटल वॉल्यूम ऑफ CO2 गैस एडेड। तो C3H8 का एक वॉल्यूम है और CO2 के 3 वॉल्यूम्स हैं। C3H8 जो है वो है प्रोपेन, और प्रोपेन कितना दे रखा है हमको, 6 लीटर्स। तो 6 लीटर्स ये दे रखा है। अब क्योंकि 1 वॉल्यूम है और ये 3 वॉल्यूम है, ये 6 लीटर्स है, तो ये कितना हो जाएगा, 18 लीटर्स। इसका 3 गुना ही तो है ये। 1 वॉल्यूम, 3 वॉल्यूम्स, सिमिलरली 6 लीटर्स, 18 लीटर्स, ठीक है। बात करते हैं अब C4H10, ब्यूटेन की बात करते हैं। तो ब्यूटेन की इक्वेशन है हमारे पास, और ब्यूटेन हमारे पास कितना रहेगा, 4 लीटर्स, ठीक है। कुछ ऐसी इक्वेशन है, +13O2, ये ले रहा है 8CO2 + 10H2। ये नहीं भी लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 4 लीटर्स, ठीक है, इंटू 2 कर देंगे, और यहाँ पे कितना CO2 आएगा, अ, आप देख सकते हो यहाँ पे 8 टाइम्स ऑफ आएगा, जितना कितना आ सकता है ये, देखो ना, 2 वॉल्यूम्स है ये, और ये 8 वॉल्यूम्स है। तो यानी कि इसका 4 गुना है ना ये, दिस इज 4 टाइम्स।
तो अगर मैं बात कर रहा हूँ 4 लीटर्स की, तो कितना हो जाएगा ये? 16 लीटर्स। बात क्लियर है? भाई इसका 4 टाइम्स ही तो है। अगर ये 2 वॉल्यूम्स है और ये 8 वॉल्यूम्स है, तो ये 4 लीटर्स और 16 लीटर्स ही तो हो जाएगा। तो टोटल हमारे पास कितना आया? टोटल वॉल्यूम ऑफ CO2 गैस, वो आएगा 18 + 16, 34 लीटर्स आएगा। ये आंसर आ गया हमारा, 34 लीटर्स ऑफ CO2। क्लियर है बात? यही न्यूमेरिकल था हमारा। मैं और न्यूमेरिकल देखता हूँ, कौन सा करा सकता हूँ। ये वाला करवा लेता हूँ, लास्ट। आजकल लास्ट न्यूमेरिकल करवाते हैं। ICSE 2009। कमर्शियल सोडियम हाइड्रोक्साइड weighing 30 ग्राम has some sodium chloride in it. The mixture on dissolving in water and subsequent treatment with excess silver nitrate solution found a precipitate weighing 140, ये 14.3 ग्राम. What is the percentage of sodium chloride in the commercial sample of sodium hydroxide? आप इस वीडियो को 2x पे लगा के देख सकते हो, क्योंकि जब तक मैं क्वेश्चन नोट कर रहा हूँ तब तक आप स्किप कर सकते हो इस पार्ट को, ठीक है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, द इक्वेशन for the reaction is NaCl plus AgNO3 AgCl plus NaNO3। रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास दे रखा है NaCl का 58, AgCl का देखा है 143। ये क्वेश्चन। सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका, क्या दे रखा है पहले वो देखते हैं। Commercial sodium hydroxide weighing 30 gram has some sodium chloride in it. The mixture on dissolving in water and subsequent treatment with the excess silver nitrate solution formed a PPT weighing 140, ये 14.3 ग्राम।
तो पहले तो भाई हमको एक इसकी इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, क्या? कि NaCl प्लस AgNO3 क्या बन रहा है? AgCl प्रेसिपिटेट प्लस NaNO3। ठीक है, ये इक्वेशन हमारे पास जो दे रखी है। ठीक है, तो NaCl का जो मास है वो होता है 58, जो दे रखा है हमको क्वेश्चन में। और AgCl का दे रखा है 143 ग्राम। ठीक है, फिर हमें दे रखा है कि व्हाट इज द परसेंट ऑफ NaCl इन द कमर्शियल सैंपल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। फिर हमें परसेंटेज निकालनी पड़ेगी NaCl की। वो हम निकाल लेंगे कैसे, देखो। पहले तो हमको मास फाइंड आउट करना पड़ेगा NaCl का कितना है। 143 ग्राम ऑफ AgCl इज प्रोड्यूस्ड बाय 58 ग्राम ऑफ NaCl। तो सिमिलरली 14.3 ग्राम, क्योंकि जिस हिसाब से हमें दे रखा है ना उस हिसाब से हमको निकालना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे 14.3 ग्राम दे रखा है AgCl हमें। तो यहाँ पे कितना NaCl होगा, यही तो पूछा है हमसे। फिर उसके बाद परसेंटेज निकाल देंगे। देखो भाई, एक स्टेटमेंट लिखेंगे, 143 ग्राम ऑफ AgCl इज फॉर्म्ड बाय 58 ग्राम ऑफ NaCl। देन 14.3 ग्राम ऑफ AgCl इज फॉर्म्ड बाय कितना, 58 डिवाइडेड बाय 143 इंटू 14.3, यह आ जाएगा 5.8 ग्राम ऑफ NaCl। ठीक है, तो वेट ऑफ कमर्शियल NaOH कितना है? वेट ऑफ कमर्शियल NaOH कितना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का वेट कितना है? 23 प्लस 16, 39, और 140 हो गया। नहीं यार, 30 है, सॉरी 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 सॉरी। 30 ग्राम जो दे रखा है क्वेश्चन में उस हिसाब से करेंगे। तो परसेंट ऑफ NaCl इन NaOH कितना परसेंटेज दे रखा है? तो ये आएगा 5.8 डिवाइडेड बाय 30 इंटू 100। तो कितना आ जाएगा ये, 5.8 डिवाइडेड बाय 30 इंटू 100, ये आ रहा है 19.33%। दिस विल कम आउट टू बी 19.33% ऑफ NaCl। हम्म, ये आ रहा है। तो बस ये क्वेश्चन हमारा इतना ही था। आज के लिए इतना ही करते हैं, कल थोड़े और क्वेश्चंस कर लेंगे इसके। ठीक है, आपको समझ में आ गया हो तो बहुत अच्छी बात है। आज हमने कितने न्यूमेरिकल्स कर लिए? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, 7 न्यूमेरिकल्स हो गए आज। आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी करते हैं कल। ओके, बाय बाय, गुड नाइट, शब्बा खैर।